तो आज हम सीखेंगे होम टैब में क्या क्या है। इसे हम होम टैब बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कट, कॉपी और ये फॉन्ट है, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो फॉन्ट क्या है, यहाँ पे पहले ये जो सिंगल ब्लॉक मैंने सिलेक्ट किया है इसको हम बोलते हैं सेल। अगर आप इसमें डबल टैप करोगे तो कर्सर एडिट हो जाएगा। फिर अभी आपने इसमें टैब टाइप किया, ओके हम देख रहे हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ओके फॉन्ट, ओके। फिर हम इसका टाइप चेंज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं फॉन्ट टाइप। जैसे मैं रखती हूँ एरियल ब्लैक, पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर इसमें जाकर एरियल ब्लैक मैंने सिलेक्ट किया, ओके। हम दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एरियल, ओके ठीक है, इसे बोलते हैं बोल्ड। तो हमें पहले ये सिलेक्ट करना है, फिर हम जाएंगे बोल्ड पे, ये हो गया बोल्ड। इससे ये इटैलिक होता है, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा और हम इसे अंडरलाइन बोलते हैं। इससे हम बोलते हैं फॉन्ट साइज, आप जो चाहे रख सकते हैं, जैसे मैंने 26 रख लिया। और इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं साइज को, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर डिक्रीज एंड इंक्रीज, ओके। तो ये था फॉन्ट में। अभी हम फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं दूंगी रेड। पहले हमें सिलेक्ट करना है, हम इधर से इसका साइज बढ़ा सकते हैं और रो का साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये साइज बढ़ा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं फॉन्ट पहले हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम फॉन्ट का कलर लेंगे रेड, ओके। अभी अगर आपको बैकग्राउंड फिल करना है तो पहले हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, इसे बोलते हैं फिल कलर। फिल कलर में जाके आप जो चाहे कलर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया येलो, तो बैकग्राउंड फिल हो जाएगा। आप जितने सेल सिलेक्ट करोगे और फिर इसको फिल करोगे वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो गया फॉन्ट। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेबल है, ये मैंने सिलेक्ट किया है इतना पार्ट, और हमें इतना पार्ट को टेबल बनाना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर्स में। अगर तुम ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करोगे तो जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया था उतना पार्ट आप देख सकते हो बॉर्डर बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अगर मैं फिर से इन सेल्स को सिलेक्ट करूंगी और बॉर्डर्स में जाऊंगी और मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिया थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो जो आउटसाइड बॉर्डर है सिर्फ वो थिक हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने फिर से इन सेल्स को सिलेक्ट किया और मैंने किया सिर्फ टॉप बॉर्डर, ओके। हम ये वाला सेल सिलेक्ट करते हैं, इसमें मैंने ले लिया टॉप बॉर्डर। तो देखो सिर्फ टॉप पे बॉर्डर तुम्हें दिखेगा, ठीक है। अब मैंने सेल को सिलेक्ट किया और मैंने किया लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट में भी बॉर्डर आ जाएगा। देखा, मैंने इसको किया नो बॉर्डर्स, तो सारे बॉर्डर्स चले गए। यहाँ पे नो फिल करोगे तो सब चला जाएगा, ठीक है। अभी हम इस पर करेंगे थिक बॉर्डर, ये देखो, तो ये था बॉर्डर। अगर आपको फिर से फॉन्ट का कलर निकालना है तो आप पहले डबल टैप करके कर्सर ले आएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट कलर में जाके आप वाइट चूज कर सकते या फिर ब्लैक, सॉरी।
और अगर आपको ये फिल कलर निकालना है देन यहाँ पे जाके नो फिल सिलेक्ट करें एंड आपका फॉन्ट कलर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा फॉन्ट। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप दूसरा शीट यहाँ से बना सकते हो, तो हम एक नया शीट लेंगे और अब हम सीखेंगे अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हम पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हम पहले देखेंगे डाटा टाइप्स। ओके, डाटा टाइप्स में थ्री टाइप्स होते हैं, टेक्स्ट, नंबर एंड डेट। ठीक है, तो अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करोगे जैसे कि एक्सेल, तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड में आएगा। अगर आप कोई नंबर टाइप करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो राइट साइड में आएगा। अगर आप कोई डेट टाइप करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो भी लेफ्ट साइड में आएगा। ये देखिए, तो डाटा टाइप्स, थ्री डाटा टाइप्स रहेंगे, टेक्स्ट, नंबर, डेट। जो टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड आता है, नंबर एंड डेट राइट साइड आता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये अलाइनमेंट सब बीच में रहे तो आपको ये सब तीनों सिलेक्ट करना है और इसे बोलते हैं मिडल अलाइनमेंट। सब कुछ बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये लेफ्ट चाहिए, अगर आप डबल टैप करोगे और कर्सर आ गया तो फिर ये सब इनविजिबल हो जाएगा, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको साइड में क्लिक करना है, फिर एक्सेल पे सिर्फ टच करना है, आपको यहाँ पे कर्सर नहीं चाहिए, और फिर आप अलाइन कर सकते हो। जैसे कि लेफ्ट, ये राइट अलाइनमेंट हो गया, ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, और ये टॉप अलाइनमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड हम लेते हैं महाराष्ट्र। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली आई कॉलम में भी है और हाफ जे कॉलम में। अगर मुझे जे में कुछ लिखना है तो यहाँ पे मैं डबल टैप करूंगी और लिखूंगी इंडिया, तो आप देख सकते हो कि ये जो आई है वो ओवरलैप हो गया है इंडिया पे। ओके, मतलब वो पूरा दिख नहीं रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये महाराष्ट्र पूरा दिखे तो आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप जाओगे रैप टेक्स्ट, तो फिर आप वो पूरा एक ही सेल में फिट हो जाएगा। या फिर आपको अगर सेल बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सेल है वो बड़ा हो गया है, तो फिर अगर हमें ये ऊपर चाहिए बीच में तो हम जाएंगे टॉप में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये सेल की साइज और थोड़ी बड़ी कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें ये राइट में चाहिए तो हम राइट में ले सकते हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट ले सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे ये इस साइड चाहिए। ओके, ऊपर राइट टॉप में, तो हम पहले राइट लेंगे, सॉरी पहले सिलेक्ट करो सेल को, फिर राइट ले लो और फिर टॉप ले लो, टॉप। ओके, अभी हमें यहाँ पे चाहिए लेफ्ट बॉटम, तो हम पहले लेफ्ट लेंगे फिर हम बॉटम लेंगे। ठीक है, अभी हमें मिडल चाहिए तो हम पहले मिडल लेंगे और फिर टॉप मिडल लेंगे, तो इसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट। इस तरह आप सब अलाइन कर सकते हैं। ये है ओरिएंटेशन। अगर आपको कोई भी वर्ड एंगल में चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। ठीक है, तो ये टिल्ट हो जाएगा एंगल क्लॉकवाइज। वर्टिकल टेक्स्ट, वर्टिकल टेक्स्ट के लिए आपको थोड़ा सा साइज बड़ा करना होगा, ये देखो। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे मर्ज सेल।
तो मर्ज, ये है मर्ज एंड सेंटर सेल। ओके, तो अब जैसे कि मुझे सिर्फ ये 2 सेल चाहिए, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये बड़ा करूँगी तो ये पूरा रो जो है वो पूरा रो एक्सटेंड हो गया, बट मुझे सिर्फ पर्टिकुलर आई कॉलम को एक्सटेंड करना है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके दूसरा भी सिलेक्ट करेंगे और थर्ड भी सिलेक्ट करेंगे, और फिर हम जाएंगे मर्ज सेल, मर्ज एंड सेंटर, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट करो। ठीक है, ये सिलेक्ट किया और फिर जाएंगे मर्ज एंड सेंटर, तो जो मैंने सेल्स सिलेक्ट किए थे सिर्फ वो सेल्स मर्ज होके एक ब्लॉक बन जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, फिर आप यहाँ पे डबल टैप करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं और फिर ये सब इनविजिबल हो जाएगा, इसलिए कर्सर हटा के पहले साइड में सिलेक्ट करके फिर आप उसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर में हम सिर्फ नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड,